हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है, इसके आइडेंटिफिकेशन। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इसका अफर्मेटिव, सबसे पहले अफर्मेटिव करेंगे हम। सब्जेक्ट, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब वॉज कहाँ पर यूज होगा और वर्ब कहाँ पर यूज होगा, इसको देख लेते हैं। आई, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर हो, मतलब इन सबको सिंगुलर ही बोलेंगे। इसके साथ में वॉज का यूज़ होगा, कोई भी नाम के साथ में वॉज का यूज़ होगा। वी, यू, दे यानी प्लूरल के साथ में वर का यूज़ करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं एक किताब पढ़ रहा था। मैं एक किताब पढ़ रहा था। गाइस, पढ़ने को बोलते हैं रीड। तो आई वॉज रीडिंग अ बुक। पढ़ने को बोलते हैं रीड, क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें आई आ जाएगी और आई के साथ में हम वॉज का यूज़ करेंगे। आई वॉज रीडिंग अ बुक। मैं एक किताब पढ़ रहा था। वह खाना बना रही थी। वह मतलब शी के साथ में गाइस वॉज का यूज़ करेंगे हम। पकाने को बोलते हैं या खाना बनाने को बोलते हैं कुक। इसमें आई का यूज़ करेंगे क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। शी वॉज कुकिंग फूड। वह खाना बना रही थी। वे फुटबॉल खेल रहे थे। कौन? वे। कौन खेल रहे थे फुटबॉल? वे मतलब दे के साथ में गाइस हम वर का यूज़ करेंगे। और खेलने को बोलते हैं प्ले, इसमें प्लेइंग आएगा। और फुटबॉल तो फुटबॉल ही होता है। वे फुटबॉल खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग फुटबॉल। वे फुटबॉल खेल रहे थे। वह टीवी देख रहा था। यहाँ पर लड़का है, ही का यूज़ करेंगे हम। ही के साथ में वॉज का यूज़ करेंगे। ही वॉज टीवी देखने को बोलते हैं वॉच। अब यहाँ पर आई एन जी आ जाएगा क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस कोई भी हो, पास्ट हो या प्रेजेंट हो, उसमें आई एन जी आता है। तो ही वॉज वॉचिंग टीवी। वह टीवी देख रहा था। हम एक साथ पढ़ाई कर रहे थे। कौन एक साथ पढ़ाई कर रहे थे? देखो गाइस, सब्जेक्ट जो निकलता है वो कौन से निकलता है। हम एक साथ पढ़ाई कर रहे थे। कौन एक साथ पढ़ाई कर रहे थे? हम को बोलेंगे वी के साथ में हम वर का यूज़ करेंगे। वी वर, पढ़ने को, पढ़ाई करने को बोलते हैं स्टडी, तो इसमें स्टडिंग आ जाएगा, एक साथ, टुगेदर। हम एक साथ पढ़ाई कर रहे थे। वी वर स्टडिंग टुगेदर। वी वर स्टडिंग टुगेदर। हम एक साथ पढ़ाई कर रहे थे। तुम उससे बात कर रहे थे। कौन? कौन उससे बात कर रहे थे? तो तुम के साथ में तुम के साथ में वर का यूज़ करेंगे हम। तुम मतलब यू वर टॉकिंग टू हर। अब यहाँ पर हर का मतलब है लड़की। तुम उससे बात कर रहे थे मतलब उस लड़की से बात कर रहे थे। यू के साथ में वर का यूज़ करेंगे। बात करने को टॉक बोलते हैं, इसमें आई एन जी आ जाएगा तो टॉकिंग हो जाएगा। तुम उससे बात कर रहे थे। यू वर टॉकिंग टू हर। तेज बारिश हो रही थी। तेज बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग हैविली। बारिश होने को गाइज रेन बोलते हैं और यहाँ पर इट का यूज़ करेंगे हम। जब बारिश वगैरह के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। इट वॉज रेनिंग हैविली मतलब तेज बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग हैविली। रवि एक पत्र लिख रहा था। कौन एक पत्र लिख रहा था? रवि। तो रवि के साथ में वॉज का यूज़ करेंगे। रवि वॉज, लिखने को बोलते हैं गाइज राइट, तो यहाँ पे राइटिंग आ जाएगा। एक पत्र मतलब अ लेटर। रवि वॉज राइटिंग अ लेटर। रवि एक पत्र लिख रहा था। बच्चे हंस रहे थे। बच्चे मतलब कौन हंस रहे थे? बच्चे, द चिल्ड्रन। अब गाइज चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे हैं तो वर का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। द चिल्ड्रन वर, हंसने को बोलते हैं लाफ, तो यहाँ पर आ जाएगा लाफिंग। द चिल्ड्रन वर लाफिंग, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं तो वॉज नहीं आएगा, यहाँ पर वर आएगा। द चिल्ड्रन वर लाफिंग। बच्चे हंस रहे थे। मैं पार्क में टहल रहा था।
कौन पार्क में टहल रहा था? मैं का आएगा आई के साथ में हम वॉज का यूज़ करेंगे। टहलने को गाइज वॉक कहते हैं। कहाँ पर? इन द पार्क। आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क। मैं पार्क में टहल रहा था। वह गाना गा रही थी। गाइज यहाँ लड़की है, शी के साथ में वॉज का यूज़ करेंगे। गा रही थी मतलब सिंग, और क्या गा रही थी? एक गाना, तो आ सॉन्ग। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। वह गाना गा रही थी। वे पार्टी में नाच रहे थे। कौन पार्टी में नाच रहे थे? वे मतलब दे के साथ में गाइस हम वर का यूज़ करेंगे। दे वर डेंसिंग, नाचने को बोलते हैं डांस, यहाँ पे डेंसिंग आ जाएगा। दे वर डेंसिंग, कहाँ पर नाच रहे थे? एट द पार्टी, पार्टी में नाच रहे थे। दे वर डेंसिंग एट द पार्टी, वे पार्टी में नाच रहे थे। हम घर साफ कर रहे थे। हम घर साफ कर रहे थे। कौन घर साफ कर रहे थे? हम को वी बोलेंगे। हम की जो इंग्लिश होती है वी होती है। वी के साथ में हम वर का यूज़ करेंगे। साफ करने को गाइस क्लीन बोलते हैं, और घर साफ कर रहे थे द हाउस। तो हम घर साफ कर रहे थे। वी वर क्लीनिंग द हाउस, हम घर साफ कर रहे थे। तुम अपनी माँ की मदद कर रहे थे। तुम अपनी माँ की मदद कर रहे थे। कौन मदद कर रहे थे माँ की? तुम मतलब यू के साथ में वर का यूज़ करेंगे। मदद करने को हेल्प बोलते हैं, और अपनी माँ की योर मदर। यू के साथ में अपनी माँ की योर मदर। ही होता तो यहाँ पर होता हिज मदर, शी होता तो हर मदर, और आई होता तो माई मदर। अभी यहाँ पर है तुम अपनी माँ की मदद कर रहे थे, तो यू वर हेल्पिंग योर मदर। तुम अपनी माँ की मदद कर रहे थे। वह उस समय सो रहा था। वह मतलब ही के साथ में वॉज का यूज़ करेंगे। सोने को बोलते हैं गाइस स्लीप। और उस समय एट दैट टाइम, उस समय मतलब एट दैट टाइम ही वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम, वह उस समय सो रहा था। तो वह उस समय सो रहा था मतलब ही वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम। कुत्ता जोर से भौंक रहा था। कुत्ता मतलब कौन जोर से भौंक रहा था? कुत्ता द डॉग। डॉग के साथ में हम वॉज का यूज़ करेंगे। द डॉग वॉज, भौंकने को गाइस बार्क बोलते हैं, और ज़ोर से यानी तेज़ी से लाउडली। द डॉग वॉज बार्किंग लाउडली, कुत्ता जोर से भौंक रहा था। मैं संगीत सुन रहा था। कौन संगीत सुन रहा था? मैं मतलब आई के साथ में हम वॉज का यूज़ करेंगे। सुनने को लिसन बोलते हैं, और टू म्यूज़िक मतलब संगीत। आई वॉज लिसनिंग टू म्यूज़िक, मैं संगीत सुन रहा था। वह एक चित्र बना रही थी। कौन एक चित्र बना रही थी? वह मतलब शी के साथ में हम वॉज का यूज़ करेंगे। चित्र बनाने को ड्रॉ बोलते हैं, और ए पिक्चर मतलब एक चित्र। शी वॉज ड्राइंग अ पिक्चर, वह एक चित्र बना रही थी। शी वॉज ड्राइंग अ पिक्चर, वह एक चित्र बना रही थी। वे एक फिल्म देख रहे थे। वे मतलब दे के साथ में गाइस वर का यूज़ करेंगे, और फिल्म देखने को वॉच बोलते हैं, और फिल्म मतलब देखना वॉच, आ मूवी मतलब फिल्म। तो वे एक फिल्म देख रहे थे। दे वर वॉचिंग आ मूवी, हम बस का इंतज़ार कर रहे थे। कौन बस का इंतज़ार कर रहे थे? हम। सबसे पहले गाइस सब्जेक्ट आएगा, तो हम वी के साथ में हम वर का यूज़ करेंगे। इंतज़ार करने को बोलते हैं वेटिंग। किसका इंतज़ार कर रहे थे? फॉर द बस, बस के लिए हम इंतज़ार कर रहे थे। हम बस का इंतज़ार कर रहे थे। वी वर वेटिंग फॉर द बस, हम बस का इंतज़ार कर रहे थे। गाइस ये था अफर्मेटिव। अब हम करेंगे नेगेटिव, पास्ट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव। गाइस आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइएगा। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव चलेगा। इसका रूल है नेगेटिव का, सबसे पहले सब्जेक्ट। गाइस ये रूल याद करने ज़रूरी होते हैं। अगर हमें रूल याद नहीं होंगे तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमें रूल ही याद करने चाहिए।
तो इसका रूल है नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब कहाँ पर वॉज नॉट लगेगा, कहाँ पर वर नॉट लगेगा, उसको आगे देख लेते हैं। आई, ही, शी, इट, कोई भी नाम हो मतलब सिंगुलर के साथ में वॉज नॉट का यूज़ करेंगे। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ये। अब वी, यू और दे के साथ में मतलब प्लूरल के साथ में हम वर नॉट का यूज़ करेंगे और शॉर्ट में वर नॉट को हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, वी, यू, दे के साथ में क्या यूज़ होगा, वर नॉट। शॉर्ट फॉर्म वर नॉट की ये होती है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। कौन किताब नहीं पढ़ रहा था, आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। आई मतलब मैं, और पढ़ने को बोलते हैं रीड। अब क्योंकि आई एन जी आ रहा है, क्योंकि पास्ट कॉन्टीन्यूस चल रहा है तो ये आई एन जी आएगा ही। रीडिंग अ बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। वह खाना नहीं बना रही थी। कौन खाना नहीं बना रही थी, वह मतलब लड़की है। शी वॉज नॉट, खाना बनाने को गाइस बोलते हैं कुकिंग फूड। वह खाना नहीं बना रही थी। शी वॉज नॉट कुकिंग फूड। वह खाना नहीं बना रही थी। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। कौन क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वे मतलब दे के साथ में गाइस हम वर का यूज़ करेंगे और नॉट वर नॉट यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर नहीं आ रहा है। और खेलने को प्ले बोलते हैं और क्रिकेट तो क्रिकेट ही होता है। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। वह टीवी नहीं देख रहा था। कौन टीवी नहीं देख रहा था, वह ही वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। देखने को बोलते हैं वॉच, तो यहाँ पे वॉचिंग आ जाएगा, वॉचिंग टीवी। ही वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। वह टीवी नहीं देख रहा था। हम पढ़ाई नहीं कर रहे थे। कौन पढ़ाई नहीं कर रहे थे, हम। तो वी वर नॉट, पढ़ने को बोलते हैं गाइस स्टडी, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टडिंग। वी वर नॉट स्टडिंग। हम पढ़ाई नहीं कर रहे थे। तुम उससे बात नहीं कर रहे थे। तुम, कौन उससे बात नहीं कर रहे थे, तुम के साथ, तुम मतलब यू के साथ में वर नॉट का यूज़ करेंगे। टॉकिंग टू हर, गाइज यहाँ पर हर मतलब लड़की माना है हमने, और बात करने को बोलते हैं टॉक। यू वर नॉट टॉकिंग टू हर। तुम उससे बात नहीं कर रहे थे। बारिश नहीं हो रही थी। बारिश नहीं हो रही थी, तो इट, इसका सब्जेक्ट इट ही होता है बारिश वगैरह का। इट वॉज नॉट रेनिंग। बारिश नहीं हो रही थी। रवि पत्र नहीं लिख रहा था। कौन पत्र नहीं लिख रहा था, रवि। तो रवि वॉज नॉट, लिखने को गाइस राइट बोलते हैं, राइटिंग आ लेटर। रवि पत्र नहीं लिख रहा था। बच्चे नहीं हंस रहे थे। बच्चे मतलब द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन वर नॉट लाफिंग। हंसने को बोलते हैं लाफ। यहाँ पर लाफिंग आएगा क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस चल रहा है, तो यहाँ पर आई एन जी आ जाएगा। द चिल्ड्रन वर नॉट लाफिंग। बच्चे नहीं हंस रहे थे। मैं पार्क में नहीं टहल रहा था। मैं पार्क में नहीं टहल रहा था। कौन पार्क में नहीं टहल रहा था, आई वॉज नॉट वॉकिंग इन द पार्क। गाइज यहाँ पे टहलने को बोलते हैं वॉक, और पार्क में इन द पार्क। आई वॉज नॉट वॉकिंग इन द पार्क। वह गाना नहीं गा रही थी। कौन गाना नहीं गा रही थी, वह। तो शी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। वह गाना नहीं गा रही थी। गाने को गाइस बोलते हैं सिंग, और आ सॉन्ग मतलब गाना। तो शी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। वह गाना नहीं गा रही थी। सॉरी गाइस। वे नाच नहीं रहे थे। कौन नहीं नाच रहे थे, वे मतलब दे वर नॉट डांसिंग।
वे नाच नहीं रहे थे। वे मतलब दे के साथ में गाइस हम वर नॉट का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ प्लूरल है। और दे वर नॉट डांसिंग, वे नाच नहीं रहे थे। हम घर साफ नहीं कर रहे थे। कौन घर साफ नहीं कर रहे थे? हम मतलब वी वर नॉट क्लीनिंग द हाउस। साफ करने को क्लीन बोलते हैं और घर को बोलते हैं द हाउस। वी वर नॉट क्लीनिंग द हाउस, हम घर साफ नहीं कर रहे थे। तुम अपनी माँ की मदद नहीं कर रहे थे। कौन अपनी माँ की मदद नहीं कर रहे थे? तुम, यू के साथ में गाइस वर नॉट का यूज करेंगे। यू वर नॉट हेल्पिंग योर मदर। तुम अपनी माँ की मदद नहीं कर रहे थे, मदद करने को हेल्प बोलते हैं, और अपनी माँ की योर मदर। यू वर नॉट हेल्पिंग योर मदर, तुम अपनी माँ की मदद नहीं कर रहे थे। वह नहीं सो रहा था। कौन नहीं सो रहा था? वह। तो ही वॉज नॉट स्लीपिंग। गाइस सोने को बोलते हैं स्लीप। अब क्योंकि यहाँ ये कॉन्टिन्यूस चल रहा है तो इसमें आई आएगा। ही वॉज नॉट स्लीपिंग, वह नहीं सो रहा था। कुत्ता भौंक नहीं रहा था। कौन नहीं भौंक रहा था? कुत्ता। कुत्ता मतलब द डॉग वॉज नॉट बार्किंग, कुत्ता भौंक नहीं रहा था। भौंकने को गाइस बार्क बोलते हैं। आईएनजी इसलिए आ रहा है क्योंकि कॉन्टिन्यूस चल रहा है। मैं संगीत नहीं सुन रहा था। मैं संगीत नहीं सुन रहा था। आई वॉज नॉट। कौन संगीत नहीं सुन रहा था? आई। मैं मतलब आई वॉज नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक। लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं संगीत नहीं सुन रहा था। सुनने को गाइस लिसन बोलते हैं। आई वॉज नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक। आई वॉज नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं संगीत नहीं सुन रहा था। वह चित्र नहीं बना रही थी। लड़की है तो शी वॉज नॉट ड्राइंग अ पिक्चर। वह चित्र नहीं बना रही थी। शी वॉज नॉट ड्राइंग अ पिक्चर, वह चित्र नहीं बना रही थी। वे फिल्म नहीं देख रहे थे। कौन फिल्म नहीं देख रहे थे? वे। तो गाइज यहाँ पर दे, वे की जगह पर आएगा दे के साथ में हम वर नॉट का यूज़ करेंगे। दे वर नॉट। और देखने को बोलते हैं गाइज वॉच अ मूवी। दे वर नॉट वॉचिंग अ मूवी, वे फिल्म नहीं देख रहे थे। दे वर नॉट वॉचिंग अ मूवी, वे फिल्म नहीं देख रहे थे। हम बस का इंतज़ार नहीं कर रहे थे। कौन बस का इंतज़ार नहीं कर रहे थे? हम। ये सब्जेक्ट है। वी के साथ में गाइस हम वर्ब नॉट का यूज़ करेंगे क्योंकि वी जो है प्लूरल माना जाता है, और प्लूरल के साथ में मैंने पहले ही बताया था ऊपर कि हम वर्ब नॉट का यूज़ करेंगे। वी वर नॉट वेटिंग। वेटिंग मतलब इंतज़ार। फॉर द बस, बस का इंतज़ार नहीं कर रहे थे। तो हम बस का इंतज़ार नहीं कर रहे थे। वी वर नॉट वेटिंग फॉर द बस, मतलब बस का इंतज़ार, इसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर द बस। गाइज ये था नेगेटिव। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कोई सजेशन हो आपका तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव देखेंगे। इसका जो रूल है इंटेरोगेटिव का, सबसे पहले वॉज आएगा या फिर वर आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब वॉज कहाँ लगेगा? मैंने आप पहले ही बताया आपको। आई, ही, शी, इट, सिंगुलर के साथ में हम वॉज का यूज़ करेंगे, और वी, यू, दे के साथ में मतलब प्लूरल के साथ में हम वर का यूज़ करेंगे। अब गाइस कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या मैं किताब पढ़ रहा था? क्या मैं किताब पढ़ रहा था? तो क्या मैं के साथ में हम वॉज का यूज़ करते हैं, वॉज पहले आ जाएगा। वॉज आई रीडिंग अ बुक। वॉज आई रीडिंग अ बुक, पढ़ने को रीड कहते हैं, अ बुक मतलब एक किताब। अब क्योंकि ये चल रहा है इंटेरोगेटिव तो इसलिए वॉज या वर पहले ही आएगा। आई के साथ में वॉज का यूज़। मैं किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग अ बुक। अगर ये वाली बात बोले हम कि क्या मैं किताब पढ़ रहा था,
तो आई वॉज के बाद ये जो है ना आई वॉज, ये वॉज पहले आ जाएगा। वॉज आई रीडिंग अ बुक। क्या वह खाना बना रही थी? क्या वह खाना बना रही थी? तो वह मतलब शी अगर हम ये बोलें कि वह खाना बना रही थी तो शी वॉज कुकिंग फूड, हमने ऊपर पढ़ा था। अब क्योंकि ये बोल रहा है कि क्या वह खाना बना रही थी, तो अब क्या करेंगे गाइज, यहाँ पर जो शी से के बाद में वॉज लगता है वो पहले आ जाएगा। वॉज शी कुकिंग फूड, खाना बनाने को कुकिंग बोलता है, और फूड खाना। वॉज शी कुकिंग फूड, क्या वह खाना बना रही थी? क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे? क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे? कौन क्रिकेट खेल रहे थे? वे। तो अब गाइस देख दे आ गया यहाँ पे। अगर हम ये वाली बात बोलते वे क्रिकेट खेल रहे थे तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट आता। अब क्योंकि यहाँ पर क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे तो इसलिए वर पहले आ जाएगा। वर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे? वर दे प्लेइंग क्रिकेट। क्या वह टीवी देख रहा था? क्या वह टीवी देख रहा था? वह, अगर ये वाली बात होती है कि वह टीवी देख रहा था तो हम बनाते ही वॉज वॉचिंग टीवी। लेकिन यहाँ पर आ रहा है क्या वह टीवी देख रहा था, तो वॉज पहले आ जाएगा। वॉज ही वॉचिंग टीवी, क्या वह टीवी देख रहा था? क्या हम साथ में पढ़ाई कर रहे थे? गाइज अगर ये सेंटेंस अगर ऐसे होता हम साथ में पढ़ाई कर रहे थे तो इसको बनाते हम वी वर स्टडिंग टुगेदर। लेकिन ये है क्या हम साथ में पढ़ाई कर रहे थे, तो यहाँ पर आएगा वर वी स्टडिंग टुगेदर, क्या हम साथ में पढ़ाई कर रहे थे? पढ़ाई करने को बोलते हैं गाइज स्टडिंग, स्टडी बोलते हैं क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस चल रहा तो स्टडिंग ही बोलेंगे। वर वी स्टडिंग टुगेदर। क्या तुम उससे बात कर रहे थे? क्या तुम, अगर ये होता तुम उससे बात कर रहे थे तो हम बनाते यू वर टॉकिंग टू हर। लेकिन क्या पहले आ रहा है तो इसमें वर्ब पहले आएगा। वर यू टॉकिंग टू हर, क्या तुम उससे बात कर रहे थे? क्या कल क्या कल बारिश हो रही थी? क्या कल बारिश हो रही थी? वॉज इट रेनिंग यस्टरडे? वॉज इट रेनिंग यस्टरडे, क्या कल बारिश हो रही थी? क्या रवि पत्र लिख रहा था? क्या रवि पत्र लिख रहा था? तो रवि, रवि आ रहा है यहाँ पे, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वॉज रवि राइटिंग अ लेटर, क्या रवि पत्र लिख रहा था? क्या बच्चे हंस रहे थे? तो क्या बच्चे हंस रहे थे? द चिल्ड्रन, अगर ये वाला सेंटेंस ऐसे होता बच्चे हंस रहे थे तो द चिल्ड्रन वर लाफिंग। अब क्योंकि क्या बच्चे हंस रहे थे तो वर द चिल्ड्रन लाफिंग, वर द चिल्ड्रन लाफिंग, क्या बच्चे हंस रहे थे? क्या मैं पार्क में टहल रहा था? तो क्या मैं, वॉज आई वॉकिंग इन द पार्क, क्या मैं पार्क में टहल रहा था? टहलने को गाइस वॉक बोलते हैं। क्या मैं पार्क में टहल रहा था, तो पार्क में इन द पार्क। वॉज आई वॉकिंग इन द पार्क, क्या मैं पार्क में टहल रहा था? क्या वह गाना गा रही थी? वॉज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, गाने को सिंग बोलते हैं। वॉज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गा रही थी? क्या वे पार्टी में नाच रहे थे? वर दे डांसिंग एट द पार्टी, क्या वे पार्टी में नाच रहे थे? वर दे डांसिंग एट द पार्टी। क्या हम घर साफ कर रहे थे? क्या हम, तो वर वी क्लीनिंग द हाउस, क्योंकि वी आ रहा है यहाँ पर तो इसलिए वर का यूज़ करेंगे हम। वर वी क्लीनिंग द हाउस, क्या हम घर साफ कर रहे थे? क्या तुम अपनी माँ की मदद कर रहे थे? वर यू हेल्पिंग योर मदर, क्या तुम अपनी माँ की मदद कर रहे थे? मदद करने को गाइस बोलते हैं हेल्प, और अपनी माँ की योर मदर मैंने पहले ही बताया था। तो वर यू हेल्पिंग योर मदर, क्या तुम अपनी माँ की मदद कर रहे थे? क्या वह उस समय सो रहा था? क्या वह, तो लड़का है, वॉज ही स्लीपिंग,
एट दैट टाइम, उस समय मतलब एट दैट टाइम। वॉज ही स्लीपिंग एट दैट टाइम, क्या वह उस समय सो रहा था। क्या कुत्ता जोर से भौंक रहा था। वॉज द डॉग बार्किंग लाउडली, लाउडली मतलब जोर से भौंकना, बार्किंग लाउडली मतलब जोर से भौंकने को बोलते हैं लाउडली। वॉज द डॉग बार्किंग लाउडली। क्या मैं संगीत सुन रहा था। कौन संगीत सुन रहा था, मैं। तो वॉज आई लिसनिंग टू म्यूजिक, सुनने को लिसन बोलते हैं और म्यूजिक संगीत को म्यूजिक। अब क्योंकि यहाँ पे आ रहा है क्या मैं, तो वॉज आई आएगा, और ये होता कि मैं संगीत सुन रहा था, तो आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, फिर इसको हम ऐसे बनाते। क्या वह एक चित्र बना रही थी। वॉज शी ड्राइंग अ पिक्चर। गाइस बनाने को, चित्र बनाने को ड्रॉ बोलते हैं। अ पिक्चर मतलब एक पिक्चर, चित्र। वॉज शी ड्राइंग अ पिक्चर, क्या वह एक चित्र बना रही थी। क्या वे एक फिल्म देख रहे थे। क्या वे एक फिल्म देख रहे थे। गाइस फिल्म देखने को वॉच बोलते हैं, वॉचिंग अ मूवी। और क्या वे मतलब वर दे वॉचिंग अ मूवी, क्या वे एक फिल्म देख रहे थे। अगर ये होता कि वे एक फिल्म देख रहे थे, तो हम इसको बनाते दे वर वॉचिंग अ मूवी। अब देखने को बोलते हैं वॉच। अब यहाँ पे आईएनजी इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, इसलिए यहाँ पर हमने आईएनजी का यूज़ किया है। तो वर दे वॉचिंग अ मूवी, क्या वे एक फिल्म देख रहे थे। क्या हम बस का इंतज़ार कर रहे थे। कौन बस का इंतज़ार कर रहे थे, हम। तो वी अगर ये होता सेंटेंस, हम बस का इंतज़ार कर रहे थे, तो वी वर वेटिंग फॉर द बस। लेकिन सेंटेंस है अब, क्या हम बस का इंतज़ार कर रहे थे, तो यहाँ पर हम गाइज यूज़ करेंगे वर वी वेटिंग फॉर द बस। क्या हम बस का इंतज़ार कर रहे थे, इंतज़ार करने को वेट बोलता है। अब यहाँ पर वी आ रहा है, इसलिए यहाँ पर वर का यूज़ करेंगे हम। वर वी वेटिंग, किसके लिए इंतज़ार कर रहे थे, फॉर द बस। गाइज ये था पास्ट कॉन्टिन्यूस का इंटेरोगेटिव। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स ज़रूर करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव रूल। सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव का WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड आएंगे, प्लस वॉज या वर, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं वो होते हैं क्या मतलब व्हाट, कब मतलब व्हेन, कहाँ मतलब वेयर, क्यों मतलब वाई, कौन मतलब हु, कैसे मतलब हाउ, आदि से शुरू होते हैं। मतलब ये जो होते हैं ना, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अब इसके कुछ हम सेंटेंस देख लेते हैं। तुम कल क्या कर रहे थे, पहले क्या का बनेगा, वॉट। अब तुम है तो वर यूज करेंगे, वॉट वर यू डूइंग यस्टरडे। डू मतलब कर रहे थे, यस्टरडे मतलब कल, वॉट वर यू डूइंग यस्टरडे, तुम कल क्या कर रहे थे। वह कहाँ जा रही थी, सबसे पहले कहाँ की ही बनेगी, वेयर वॉज शी गोइंग, वेयर वॉज शी गोइंग, वह कहाँ जा रही थी, कहाँ की वेयर। अब यहाँ पर हमने वॉज का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा शी है और जाने को बोलते हैं गो, तो यहाँ पर गोइंग का यूज़ करेंगे क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। वे कब पहुँच रहे थे, कब की बनेगी वैन, वैन वर दे अराइविंग, यानी वे कब पहुँच रहे थे। पहुँचने को गाइज अराइव बोलते हैं, तो यहाँ पर अराइविंग आ जाएगा। वह क्यों रो रहा था, तो पहले क्यों की बनेगी वाई, वाई वॉज ही क्राइंग। गाइज यहाँ पे रोने को बोलते हैं क्राई, तो इसमें आईएनजी यूज़ किया है हमने क्योंकि ये जो पास्ट कॉन्टिन्यूस चल रहा है, तो आईएनजी आएगा यहाँ पर। वाई वॉज ही क्राइंग, वह क्यों रो रहा था। तुम समस्या कैसे हल कर रहे थे, तो कैसे की आएगी हाउ, हाउ वर यू सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सॉल्व मतलब हल करना और समस्या मतलब प्रॉब्लम, तो हाउ मतलब कैसे, हाउ वर यू सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तुम समस्या कैसे हल कर रहे थे।
वह क्या देख रहा था, तो पहले क्या की बनेगी वॉट। वॉज ही वॉचिंग, वो क्या देख रहा था, टीवी वगैरह पर क्या देख रहा था। वॉट वॉज ही वॉचिंग, वो वह क्या देख रहा था। वे कहाँ खेल रहे थे, पहले कहाँ की बनेगी वेयर, फिर वर दे प्लेइंग। दे के साथ में हम वर का यूज करेंगे, वो पहले ही आ जाएगा क्योंकि ये इंटेरोगेटिव चल रहा है। वर, वेयर वर दे प्लेइंग, वे कहाँ खेल रहे थे। वह क्यों हंस रही थी, तो पहले क्यों की बनेगी वाई वॉज शी लाफिंग, हंसने को गाइस बोलते हैं लाफ। वाई वॉज शी लाफिंग, वह क्यों हंस रही थी। ट्रेन कब आ रही थी, तो पहले कब की बनेगी वैन वॉज द ट्रेन कमिंग, ट्रेन कब आ रही थी। वह कैसे गाड़ी चला रहा था, तो कैसे की पहले आएगी हाउ। वॉज ही ड्राइविंग, कार वगैरह चला रहा था, तो वह कैसे गाड़ी चला रहा था। हाउ वॉज ही ड्राइविंग, गाड़ी चलाने को बोलते हैं ड्राइव, बाइक चलाने को बोलते हैं राइड। वे क्या चर्चा कर रहे थे, तो क्या की पहले बनेगी वॉट वर दे डिस्कसिंग। वॉट वर दे डिस्कसिंग, यानी डिस्कस बोलते हैं चर्चा करने को, तो वॉट वर दे डिस्कसिंग, वे क्या चर्चा कर रहे थे। मैं कहाँ बैठा था, वेयर वॉज आई सिटिंग, यानी मैं कहाँ बैठा था, तो वेयर वॉज आई सिटिंग। तुम क्यों चिल्ला रहे थे, तो क्यों की बनेगी पहले वाई। वाई वर यू शाउटिंग, चिल्लाने को गाइस बोलते हैं शाउट, तो तुम क्यों चिल्ला रहे थे, वाई वर यू शाउटिंग, तुम क्यों चिल्ला रहे थे। वह कब जा रही थी, वैन वॉज शी लिविंग, वह कब जा रही थी, वैन वॉज शी लिविंग। यहाँ पे गाइस वैन वॉज शी गोइंग भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिविंग सही रहेगा, तो वैन वॉज शी लिविंग भी हम यूज़ कर सकते हैं। वैन वॉज शी लिविंग, वह कब जा रही थी। वे परीक्षा के लिए कैसे तैयारी कर रहे थे, तो पहले कैसे की आएगी हाउ। वर दे प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, प्रिपेयरिंग मतलब तैयारी करना, फॉर द एग्ज़ाम परीक्षा के लिए। हाउ वर दे प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, वे परीक्षा के लिए कैसे तैयारी कर रहे थे। बच्चा क्या कर रहा था, वॉट, पहले क्या बनेगा वॉट वॉज द बेबी डूइंग, बच्चा क्या कर रहा था। वह कहाँ काम कर रहा था, तो पहले कहाँ की बनेगी वेयर वॉज ही वर्किंग। गाइज यहाँ पे वॉज का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और काम करने को बोलते हैं वर्किंग। वेयर वॉज ही वर्किंग, वह कहाँ काम कर रहा था। वाई वर, हम यहाँ क्यों इंतज़ार कर रहे थे, तो पहले क्यों की बनेगी वाई वर वी वेटिंग हेयर, हम यहाँ क्यों इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ मतलब हियर, वेटिंग मतलब इंतज़ार, तो वाई वर वी वेटिंग, वाई मतलब क्यों, वाई वर वी वेटिंग हियर, हम यहाँ क्यों इंतज़ार कर रहे थे। तुम कब वापस आ रहे थे, तो कब की आएगी वैन। वैन वर यू कमिंग बैक, वापस मतलब बैक, वैन मतलब कब, वैन वर यू कमिंग आ रहे थे वापस, तो कमिंग बैक, वैन वर यू कमिंग बैक, तुम कब वापस आ रहे थे। वह कैसा महसूस कर रही थी, कैसे की बनेगी हाउ वॉज शी फीलिंग, कैसे को बोलेंगे हाउ वॉज शी फीलिंग, महसूस करने को फीलिंग बोलते हैं। गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इसकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन, जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे या ई, ए काम भूतकाल में पूरा हो चुका होता है। इसका रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं कल स्कूल गया, मैं कल स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। गाइज स्कूल जाने को बोलते हैं गो, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। मैं कल स्कूल गया, तो आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, कल मतलब यस्टरडे। आई सब्जेक्ट,
फिर सेकंड फॉर्म वेंट होगी, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, और ऑब्जेक्ट टू स्कूल। आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। उसने सुबह खाना बनाया। उसने सुबह खाना बनाया। तो खाना बनाने को बोलते हैं गाइस कुक। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो उसने खाना बनाया, शी कुक्ड फूड इन द मॉर्निंग, यानी शाम में खाना बनाया। कुक की सेकंड फॉर्म कुक्ड होती है, क्या बनाया, खाना। शी कुक्ड फूड, कब बनाया, सुबह में, इन द मॉर्निंग। उसने सुबह खाना बनाया, शी कुक्ड फूड इन द मॉर्निंग। उन्होंने शाम को फुटबॉल खेला। उन्होंने मतलब दे। खेलने को गाइस बोलते हैं प्ले, लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी प्लेड। दे प्लेड फुटबॉल इन द इवनिंग। शाम में मतलब इन द इवनिंग। अगर यहाँ होता सुबह में तो दे प्लेड फुटबॉल इन द मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है उन्होंने शाम को फुटबॉल खेला। तो शाम को मतलब होता है इन द इवनिंग, और सुबह को इन द मॉर्निंग। तो दे प्लेड फुटबॉल इन द इवनिंग, उन्होंने शाम को फुटबॉल खेला। गाइज खेलने को बोलते हैं प्ले, लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है। तो प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड। उन्होंने शाम को फुटबॉल खेला, दे प्लेड फुटबॉल इन द इवनिंग। उसने अपने दोस्त को पत्र लिखा। उसने अपने दोस्त को पत्र मतलब खत लिखा। उसने यानी ही। लिखने को बोलते हैं गाइज राइट, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी रोट। ही रोट ए लेटर टू हिज फ्रेंड। ए लेटर मतलब एक पत्र, किसको लिखा, टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को। ही के साथ में अपने की आती है हिज। ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, किसको, टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को। उसने अपने दोस्त को पत्र लिखा यानी खत लिखा। ही रोट अ लेटर टू हिज फ्रेंड। राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट। ही रोट अ लेटर टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को पत्र लिखा। हमने कल रात एक फिल्म देखी। गाइस सबसे पहले हमने मतलब वी, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फिल्म देखने को बोलते हैं वॉच। अब यहाँ पर आएगी देखने को बोलते हैं वॉच, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी वॉच्ड, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है। तो वी वॉच्ड, क्या देखा उसने, ए मूवी। ही वॉच्ड आ मूवी या ए मूवी लास्ट नाइट, कल रात मतलब लास्ट नाइट। ही वॉच्ड आ मूवी लास्ट नाइट, हमने कल रात एक फिल्म देखी। ही वॉच्ड आ मूवी लास्ट नाइट। तुमने मेरी बहुत मदद की। तुमने मतलब यू। मदद करने को बोलते हैं गाइज हेल्प, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर आएगा हेल्प। यू हेल्प्ड मी, तुमने मेरी मदद की, कितनी, अलॉट, बहुत सारी। यू हेल्प मी अलॉट, तुमने मेरी बहुत मदद की। यू हेल्प मी अलॉट, तुमने मेरी बहुत मदद की। आज सूरज जल्दी निकला। आज सूरज जल्दी निकला। तो सूरज मतलब द सन, निकलने के बोलते हैं गाइज राइज, लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है। पास्ट इंडेफिनिट का रूल गाइज मैंने पहले बताया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी अफर्मेटिव में। तो द सन रोज अर्ली, आज सूरज जल्दी निकला, तो आज की आएगी टुडे। द सन मतलब सूरज, रोज मतलब निकला, अर्ली जल्दी, टुडे मतलब आज। आज सूरज जल्दी निकला, द सन रोज अर्ली टुडे। मेरे पापा एक नया फोन लाए। मेरे पापा मतलब माई फादर, लाने को बोलते हैं गाइस ब्रिंग, सेकंड फॉर्म होती है उसकी ब्रॉड। माई फादर ब्रॉड, क्या लाए, अ न्यू फोन, एक नया फोन। माई फादर ब्रॉड अ न्यू फोन, मेरे पापा एक नया फोन लाए। माई फादर ब्रॉड मतलब मेरे पापा लाए अ न्यू फोन, एक नया फोन। उसने एक
उसने एक सुंदर गाना गाया। उसने मतलब शी भी मान सकते हैं इसको और ही भी मान सकते हैं, लेकिन हमने इसको यहाँ पर लड़की माना है, तो शी गाने को बोलते हैं, गाया मतलब सिंग, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी सैंग। शी सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, उसने गाया ए ब्यूटीफुल सॉन्ग या अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, एक सुंदर गाना यानी अच्छा गाना। शी सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, उसने एक सुंदर गाना गाया। मैं उससे स्टेशन पर मिला। मैं उससे स्टेशन पर मिला। गाइज मैं मिला एक लड़के से, अगर यहाँ लड़की होता तो उसके लिए हम हर का यूज़ करते, लेकिन अभी हम हिम का यूज़ कर रहे हैं, तो ये लड़का है। आई मिलने को बोलते हैं गाइज मीट, और हिम मतलब उससे, कहाँ पर, एट द स्टेशन, स्टेशन पर मिला। आई मेट हिम, मैं उससे मिला, कहाँ पर, एट द स्टेशन, स्टेशन, मैं उससे स्टेशन पर मिला। आई मेट हिम एट द स्टेशन। गाइज मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट, क्योंकि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है। पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव के अंदर सेकंड फॉर्म आती है। मैंने पहले ही बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, सॉरी गाइज, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं उससे स्टेशन पर मिला। आई मेट हिम एट द स्टेशन। उन्होंने सुबह कमरा साफ किया। उन्होंने मतलब बहुत सारे लोग हैं। दे क्लीन्ड, देखो साफ करने को क्लीन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आएगा दे क्लीन्ड, क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज करेंगे हम। दे क्लीन्ड द रूम इन द मॉर्निंग, सुबह में मतलब इन द मॉर्निंग, अगर शाम होता तो यहाँ पर आता इन द इवनिंग। दे क्लीन्ड द रूम इन द मॉर्निंग, उन्होंने सुबह कमरा साफ किया। क्लीन मतलब साफ करना, यहाँ पर क्लीन्ड आया क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है, और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। मैंने गाइस पहले भी बताया था आपको। चलिए अब आगे चलते हैं। उसने दरवाज़ा धीरे से खोला। उसने मतलब ही, यहाँ पे लड़का भी मान सकते हैं और लड़की भी, तो यहाँ पर मैंने लड़का माना है। ही ओपन, दरवाज़ा खोलने को बोलते हैं ओपन, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ही ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। कैसे खोला, स्लोली, यानी धीरे से दरवाज़ा खोला। ही ओपन द डोर स्लोली, उसने दरवाज़ा धीरे से खोला। हमने पिछले साल ताजमहल देखा। हमने मतलब वी, ताजमहल देखने को गाइस बोलते हैं विजिट, देखने को विजिट भी बोल सकते हैं, और सी भी होता है, सेकंड फॉर्म सौ होती है उसकी, लेकिन वी विजिटेड द ताजमहल। हमने ताजमहल देखा, कब देखा, लास्ट ईयर, हमने पिछले साल ताजमहल देखा। देखो गाइस ताजमहल, यहाँ पर टी, ताजमहल का टी बड़ा बनेगा हमेशा, ये वाली बात आप याद रखिएगा। ताजमहल, वी विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर, क्योंकि ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है, तो इसलिए इसको हम टी इसका बड़ा ही बनेगा। वी विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर, हमने पिछले साल ताजमहल देखा। शिक्षक ने हमें अंग्रेजी पढ़ाई। देखो गाइज यहाँ पे ई आ रहा है, ई बड़ी ई आ रही है। शिक्षक ने हमें अंग्रेजी पढ़ाई, तो शिक्षक मतलब द टीचर, पढ़ाने को बोलते हैं टीच, क्योंकि यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म आएगी द टॉट। द टीचर टॉट अस, टीचर ने हमें पढ़ाई, क्या पढ़ाई, इंग्लिश। द टीचर टॉट अस इंग्लिश, इंग्लिश का ई बड़ा बनेगा गाइज, ये वाली बात आप याद रखिएगा। मैंने वह किताब पिछले हफ्ते पढ़ी। गाइज देखो इसकी पहचान में मैंने बताया था आपको, ई आएगा, तो देखो यहाँ पर ई आ रहा है, बड़ी ई, पढ़ी, तो ई आया लास्ट में, मेरा ई। मैंने वह किताब पिछले हफ्ते पढ़ी। आई रीड दैट बुक लास्ट वीक, इसकी सेकंड फॉर्म भी रीड ही होती है। आई रीड दैट बुक लास्ट वीक, मैंने वह किताब पिछले हफ्ते पढ़ी। इसको रेड भी पढ़ देते हैं। आई रेड दैट बुक लास्ट वीक, मैंने वह किताब पिछले हफ्ते पढ़ी। उसने बहुत अच्छा डांस किया। नृत्य मतलब डांस किया। उसने मतलब लड़की माना हमने यहाँ पर, शी डांस्ड, नाचने को बोलते हैं डांस, लेकिन सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पे डांस्ड। शी डांस्ड वेरी वेल, उसने बहुत अच्छा नृत्य किया। देखो यहाँ पे आ रहा है लास्ट में आ,
तो ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान थी। लास्ट में आ रहा है यहाँ पर आ, उसने बहुत अच्छा नृत्य किया, तो शी डांस्ड वेरी वेल। उन्होंने झील के पास एक घर बनाया। उन्होंने मतलब दे, बनाने को गाइस घर बनाने को बोलते हैं बिल्ड, लेकिन सेकंड फॉर्म होती है बिल्ट। दे बिल्ट अ हाउस, उन्होंने एक घर बनाया, नियर द लेक, झील के पास। उन्होंने दे बिल्ट अ हाउस नियर द लेक, उन्होंने झील के पास एक घर बनाया। देखो गाइस यहाँ पर क्या आ रहा है, आ, बनाया आ रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसकी पहचान मैंने पहले ही आपको बता दी है। हमने उसका जन्मदिन मनाया। हमने उसका जन्मदिन मनाया, मनाने को बोलते हैं गाइस सेलिब्रेट। हमने मतलब वी सेलिब्रेटेड, सेकेंड फॉर्म आएगी हिज बर्थडे। यहाँ पर हमने उसको लड़का माना है, वी सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे, हमने उसका जन्मदिन मनाया। ही हमने वी सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे। उसने टूटी हुई कुर्सी ठीक की। उसने टूटी हुई कुर्सी ठीक की। ठीक करने को गाइस बोलते हैं रिपेयर, और टूटी हुई कुर्सी को बोलते हैं ब्रोकन चेयर। तो उसने मतलब लड़के ने, ही रिपेयर, रिपेयर का मतलब, रिपेयर मतलब होता है ठीक करना, लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म आएगी ही रिपेयर्ड द ब्रोकन चेयर। उसने टूटी हुई कुर्सी ठीक की। ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी, रिपेयर मतलब ठीक करना, और ही उसने। मैंने एक गिलास दूध पिया। मैंने, देखो गाइज यहाँ पर आ रहा है आ, मैंने एक गिलास दूध पिया। आई, पीने को बोलते हैं ड्रिंक, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी आई ड्रैंक अ गिलास ऑफ ऑफ मिल्क। इसको गाइज ऑफ कहते हैं, ऑफ नहीं कहते इसको, ऑफ कहते हैं। आई ड्रैंक अ गिलास ऑफ मिल्क। गाइज ये था अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का ये था अफर्मेटिव। और गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे अब। रूल और स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पर, प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल है। सब्जेक्ट यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं आएगी गाइज, यहाँ पर आएगी डिड नॉट, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से डिड जो है ये डू की सेकंड फॉर्म होती है, तो इसलिए यहाँ पर ये पहले ही आ चुकी है। तो अब आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइज ये रूल आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि मेन रूल ही होते हैं। अगर हमें रूल याद नहीं होंगे तो हम सेंटेंसेस नहीं बना पाएंगे। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं स्कूल नहीं गया। गाइज यहाँ पे आ रहा है मैं कल स्कूल नहीं गया। आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल नहीं गया। तो हम गाइज इसको यूज करेंगे आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। कुछ भी हो, ही सब्जेक्ट हो, शी हो और दे हो, वी हो, डिड नॉट का ही यूज करेंगे। आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, मैं स्कूल नहीं गया कब, कल, कल मैं स्कूल नहीं गया। आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। उसने सुबह खाना नहीं बनाया। उसने मतलब हमने माना इसको लड़की। उसने सुबह खाना नहीं बनाया। शी डिड नॉट कुक फूड, उसने खाना नहीं बनाया कब, इन द मॉर्निंग। अगर यहाँ पर गाइज होता कि शाम में नहीं बनाया तो इन द इवनिंग आता, आप पहले से ही जानते हैं ये वाली बात, क्योंकि कुछ सेंटेंसेस ऊपर गुजर चुके हैं। शी डिड नॉट कुक फूड इन द मॉर्निंग, उसने सुबह खाना नहीं बनाया। उन्होंने फुटबॉल नहीं खेला। देखो गाइज यहाँ पर आ रहा है आ, उन्होंने फुटबॉल नहीं खेला। दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल, उन्होंने दे नहीं खेला, डिड नॉट प्ले, खेलना, खेलने को प्ले बोलते हैं, और क्या नहीं खेला, फुटबॉल। दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल नहीं खेला। उसने पत्र नहीं लिखा। गाइज उसने हम लड़की भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने लड़का माना है। ही डिड नॉट राइट, उसने नहीं लिखा अ लेटर, एक पत्र यानी एक खत। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने पत्र नहीं लिखा। हमने फिल्म नहीं देखी। हमने मतलब वे, नहीं देखी डिड नॉट,
वॉच मतलब देखना, द मूवी, वी डिड नॉट वॉच द मूवी, हमने फिल्म नहीं देखी। गाइज यहाँ पे देखने को वॉच ही बोलते हैं, आपको पता ही है, मूवी देखने को वॉच बोलते हैं। और यहाँ डिड नॉट इसलिए आया क्योंकि ये नेगेटिव है, तो हमने मतलब वी डिड नॉट वॉच द मूवी। तुमने मेरी मदद नहीं की, तुमने मेरी मदद नहीं की, तुमने मतलब यू, नहीं की डिड नॉट, क्या मदद, हेल्प मी, मेरी मतलब मी, यू डिड नॉट हेल्प मी, तुमने मेरी मदद नहीं की। लाइक गाइज यहाँ पर देखिए ई आर आई, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, पहचान इसकी यही थी। सूरज जल्दी नहीं निकला, द सन, सूरज मतलब द सन डिड नॉट राइज अर्ली। गाइज निकलने को बोलते हैं राइज, अर्ली मतलब जल्दी, सूरज मतलब द सन डिड नॉट राइज अर्ली। मेरे पापा नया फ़ोन नहीं लाए, मेरे पापा माई फादर, नहीं लाए मतलब डिड नॉट ब्रिंग, लाने को गाइज बोलते हैं ब्रिंग आ न्यू फ़ोन, मेरे पापा नया फ़ोन नहीं लाए, माई फादर डिड नॉट ब्रिंग अ न्यू फ़ोन। उसने गाना नहीं गाया, उसने मतलब शी, लड़की माना हमने इसको, तो शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, शी मतलब उसने, डिड नॉट नहीं, सिंग अ सॉन्ग गाया, गाना नहीं गाया, शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, उसने गाना नहीं गाया। मैं उससे नहीं मिला, आई डिड नॉट मीट हिम, यहाँ पर हमने हिम जो है लड़के को माना है, मैं उससे नहीं मिला, अगर यहाँ लड़की होता तो हर आता है यहाँ पर, तो मैं मतलब आई डिड नॉट, मिलने को गाइस बोलते हैं मीट, आई डिड नॉट मीट हिम, मैं उससे नहीं मिला, आई डिड नॉट मीट हिम, मैं उससे नहीं मिला। उन्होंने कमरा साफ नहीं किया, उन्होंने मतलब दे डिड नॉट नहीं किया, क्लीन द रूम, दे डिड नॉट क्लीन द रूम, उन्होंने कमरा साफ नहीं किया, दे डिड नॉट क्लीन द रूम। उसने दरवाज़ा नहीं खोला, उसने दरवाज़ा नहीं खोला, ही डिड नॉट, उसने नहीं खोला, ओपन द डोर, दरवाज़ा, ही डिड नॉट ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा नहीं खोला, ओपन मतलब खोलना, द डोर मतलब दरवाज़ा, और ही डिड नॉट उसने नहीं खोला, ही डिड नॉट ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा नहीं खोला। हमने ताजमहल नहीं देखा, हमने मतलब वी, डिड नॉट विजिट, देखने को विजिट का यूज़ करेंगे, द ताजमहल, ताजमहल यहाँ पर क्योंकि ये हिस्टोरिकल पैलेस है, तो हिस्टोरिकल है, तो यहाँ पे टी इसको बड़ा बनाएंगे ताजमहल का। वी डिड नॉट विजिट द ताजमहल, हमने ताजमहल नहीं देखा, ताजमहल हुआ, कुतुब मीनार हुआ, रेड फोर्ट हुआ, तो ये हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं, तो इसका टी या रेड फोर्ट का आर बड़ा बनेगा, ठीक है। वी डिड नॉट विजिट द ताजमहल, हमने ताजमहल नहीं देखा। शिक्षक ने हमें अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाई, यहाँ पर गाइस ई आ रहा है, शिक्षक ने, द टीचर डिड नॉट नहीं, द टीचर मतलब शिक्षक, डिड नॉट मतलब नहीं, टीच अस हमें नहीं पढ़ाई, क्या, इंग्लिश, द टीचर डिड नॉट टीच अस इंग्लिश, अस मतलब हमें, और टीच मतलब पढ़ाना, द टीचर डिड नॉट टीच अस इंग्लिश, शिक्षक ने हमें अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाई। मैंने किताब नहीं पढ़ी, मैंने किताब नहीं पढ़ी, ई आ रहा है गाइस, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। आई डिड नॉट रीड द बुक, मैंने किताब नहीं पढ़ी, आई डिड नॉट रीड द बुक, मैंने किताब नहीं पढ़ी, पढ़ने को गाइस बोलते हैं रीड, और किताब को बोलते हैं बुक, तो आई डिड नॉट रीड द बुक, मैंने किताब नहीं पढ़ी। उसने नृत्य नहीं किया, यानी उसने डांस नहीं किया, उसने मतलब लड़की माना है मैंने यहाँ पे, शी डिड नॉट डांस, उसने नृत्य नहीं किया, अगर यहाँ पर गाइस होता लड़का तो ही डिड नॉट डांस भी मान सकते हैं हम इसको,
उसने पता नहीं चल पा रहा ना यहाँ पे, उसने लड़का है या लड़की है, तो यहाँ शी भी लगा सकते हैं और यहाँ पर हम ही भी लगा सकते हैं। ही डिड नॉट डांस या शी डिड नॉट डांस। उन्होंने घर नहीं बनाया, उन्होंने घर नहीं बनाया। दे डिड नॉट बिल्ड अ हाउस। गाइस बनाने को बोलते हैं बिल्ड, मैंने पहले ही बताया था। दे डिड नॉट बिल्ड अ हाउस, उन्होंने घर नहीं बनाया। हमने उसका जन्मदिन नहीं मनाया। मनाने को बोलते हैं सेलिब्रेट और जन्मदिन को बोलते हैं बर्थडे। वी डिड नॉट सेलिब्रेट हिज बर्थडे। वी डिड नॉट सेलिब्रेट वी डिड नॉट सेलिब्रेट हिज बर्थडे या वी डिड नॉट सेलिब्रेट हिज बर्थडे भी कह सकते हैं हम अगर लड़की होगी, लेकिन हमने यहाँ पर इसको लड़का माना है तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे वी डिड नॉट सेलिब्रेट हिज बर्थडे। हमने उसका जन्मदिन नहीं मनाया। उसने कुर्सी ठीक नहीं की। ठीक करने को गाइस बोलते हैं रिपेयर और कुर्सी को बोलते हैं चेयर। ही डिड नॉट रिपेयर द चेयर। उसने कुर्सी ठीक नहीं की। मैंने दूध नहीं पिया। पीने को गाइस बोलते हैं ड्रिंक और यहाँ पे पहचान भी है इसकी, पास्ट इंडेफिनिट है ये, लास्ट में आ रहा है। आई डिड नॉट ड्रिंक मिल्क। मिल्क मतलब दूध। मैंने दूध नहीं पिया। गाइस आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर कोई सजेशन हो आपका तो प्लीज़, या कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले रूल देखेंगे इसमें गाइस। सबसे पहले इसका जो रूल है वो डिड आएगा पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ऑब्जेक्ट हो, अगर यहाँ पर नॉट होगा तो वो भी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है और ऑब्जेक्ट आएगा फिर क्वेश्चन मार्क। ये इसका रूल है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या तुम कल स्कूल गए थे? क्या तुम कल स्कूल गए थे? गाइस यहाँ पे थे, देखो थे आ रहा और लास्ट में ए भी आ रहा। गए थे यानी यहाँ पर तुम है तो डिड यूज होगा पहले। डिड यू गो टू स्कूल? कब? कल। क्या तुम कल स्कूल गए थे? डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे? क्या उसने कल रात खाना बनाया था? गाइस यहाँ पर आ रहा है था। क्या उसने कल रात खाना बनाया या क्या उसने कल रात खाना बनाया था? डिड शी, यहाँ पर हमने इसको लड़की माना है। डिड शी कुक डिनर लास्ट नाइट? कल रात खाना, क्योंकि कल रात का खाना है तो डिनर ही बोलेंगे और अगर दोपहर का खाना होता है तो यहाँ पर हम उसको लंच बोलते हैं। तो डिड शी कुक डिनर लास्ट नाइट? क्या उसने कल रात खाना बनाया था? गाइज अगर ये होता कि क्या उसने कल रात खाना नहीं बनाया था तो डिड शी नॉट कुक डिनर लास्ट नाइट, फिर हम इसको ऐसे बनाते। क्या उन्होंने रविवार को क्रिकेट खेला था? डिड दे प्ले? डिड दे प्ले खेलने को बोलते हैं प्ले, क्रिकेट को क्रिकेट ही बोलते हैं। डिड दे प्ले क्रिकेट? कब? ऑन संडे, संडे को यानी रविवार को। क्या उन्होंने रविवार को क्रिकेट खेला था? डिड दे प्ले क्रिकेट ऑन संडे? गाइस देखिए यहाँ पे था रहा है, मैंने पहले ही बताया था है तो पास्ट इंडेफिनिट है। क्या उन्होंने रविवार को क्रिकेट खेला था? डिड दे प्ले क्रिकेट ऑन संडे? क्या उसने तुम्हें सुबह फोन किया था? डिड ही, यहाँ पे हमने इसको लड़का माना है तो ही लगाएंगे। डिड ही कॉल यू? क्या उन्होंने तुम्हें कॉल किया था? कब? इन द मॉर्निंग। अगर गाइस होता है यहाँ पर शाम को तो हम यूज़ करते इन द इवनिंग। डिड ही कॉल यू इन द मॉर्निंग, क्योंकि सुबह में यहाँ पर। डिड ही कॉल यू इन द मॉर्निंग? क्या उसने तुम्हें सुबह फ़ोन किया था? क्या पिछले हफ्ते बारिश हुई थी? क्या पिछले हफ्ते बारिश हुई थी? डिड इट रेन लास्ट वीक? गाइस जब बारिश वगैरह होती है तो इट का यूज़ करते हैं। डिड इट रेन, रेन मतलब बारिश हुई, लास्ट वीक। डिड इट रेन लास्ट वीक? क्या पिछले हफ्ते बारिश हुई थी? बारिश होने को रेन बोलते हैं, पिछले हफ्ते मतलब लास्ट वीक। क्या तुमने फिल्म देखी थी? डिड यू वॉच द मूवी? वॉच मतलब देखना, मूवी तो फिल्म होती है। डिड यू वॉच द मूवी?
क्या तुमने फिल्म देखी थी? क्या शिक्षक समय पर आए थे? डिड द टीचर कम ऑन टाइम? डिड द टीचर कम ऑन टाइम? क्या शिक्षक समय पर आए थे? ऑन टाइम मतलब समय पर, और आने को गाइस बोलते हैं कम। क्या हमने मैच जीता था? डिड वी विन द मैच? जीतने को बोलते हैं विन, और मैच को मैच ही बोलते हैं। डिड वी विन द मैच? क्या हमने मैच जीता था? क्या तुम्हारे पापा ने नई कार खरीदी थी? डिड योर फादर, तुम्हारे पापा मतलब डिड योर फादर बाई अ न्यू कार? बाई मतलब खरीदना, अ न्यू कार एक नई कार। डिड योर फादर बाई अ न्यू कार? क्या तुम्हारे पापा ने नई कार खरीदी थी? डिड योर फादर बाई अ न्यू कार? क्या ट्रेन देर से आई थी? डिड द ट्रेन अराइव लेट? आई मतलब अराइव, लेट मतलब देर से। डिड द ट्रेन अराइव लेट? क्या ट्रेन देर से आई थी? क्या उसने पार्टी में गाना गाया था? क्या उसने पार्टी में गाना गाया था? डिड शी सिंग अ सॉन्ग एट द पार्टी? देखो गाइज, यहाँ पर सिंग अ सॉन्ग गाना गाने को बोलते हैं, एट द पार्टी मतलब पार्टी में। डिड शी सिंग अ सॉन्ग एट द पार्टी? क्या उसने पार्टी में गाना गाया था? क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया था? क्या तुमने मतलब डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क? कंप्लीट मतलब पूरा करना, योर होमवर्क मतलब अपना काम। तो डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क? क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया था? क्या बच्चा रात में रोया था? क्या बच्चा, बच्चा मतलब द बेबी, रोने को बोलते क्राई, और रात में एट नाइट। डिड द बेबी क्राई एट नाइट? क्या बच्चा रात में रोया था? डिड द बेबी क्राई एट नाइट? गाइज इन द नाइट नहीं लगाएंगे हम। डिड द बेबी क्राई एट नाइट, रात में मतलब एट नाइट। डिड द बेबी क्राई एट नाइट? क्या बच्चा रात में रोया था? क्या तुमने चिड़ियाघर में शेर देखा था? क्या तुमने, डिड यू, देखा मतलब सी, द लॉइन, क्या तुमने शेर को देखा इन द जू, चिड़ियाघर में? डिड यू सी द लॉइन या लायन इन द जू? क्या तुमने चिड़ियाघर में शेर देखा था? क्या तुम्हारा भाई पिछले महीने दिल्ली गया था? डिड योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, विजिट दिल्ली, या गो दिल्ली भी कर सकते हैं लेकिन विजिट भी लगा सकते हैं, विजिट दिल्ली लास्ट मंथ? डिड योर ब्रदर गो दिल्ली लास्ट मंथ, ये भी ठीक है। डिड योर ब्रदर ब्रदर विजिट दिल्ली लास्ट मंथ, पिछले महीने क्या तुम्हारा भाई दिल्ली गया था? तो डिड योर ब्रदर विजिट दिल्ली लास्ट मंथ? क्या उन्होंने पिकनिक का आनंद लिया था? डिड दे एंजॉय द पिकनिक? डिड दे एंजॉय द पिकनिक? आनंद मतलब एंजॉय, और पिकनिक तो पिकनिक ही होता है। डिड दे एंजॉय द पिकनिक? क्या उन्होंने पिकनिक का आनंद लिया था? डिड दे एंजॉय या एंजॉय द पिकनिक? क्या तुमने वह किताब पढ़ी थी पास्ट इंडेफिनिट है। और डिड यू रीड दैट बुक? क्या तुमने वो किताब या वह किताब पढ़ी थी? वह मतलब दैट बुक, वह किताब। क्या तुमने पढ़ी थी, पढ़ी को बोलेंगे रीड। डिड यू रीड दैट बुक? क्या तुमने वह किताब पढ़ी थी? क्या उसने क्या उसने तुम्हारी प्रोजेक्ट में मदद की थी? डिड ही हेल्प, यहाँ पे हमने गाइस इसको लड़का माना है। डिड ही हेल्प यू? क्या उसने मदद की इन द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में? डिड ही हेल्प यू? क्या उसने तुम्हारी मदद की इन द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में? जो डिड ही हेल्प यू इन द प्रोजेक्ट? क्या उसने तुम्हारी प्रोजेक्ट में मदद की थी? क्या उसने अच्छा नृत्य किया था यानी डांस किया था? डिड शी, लड़की माना है हमने, डिड शी डांस वेल?
क्या उसने अच्छा नृत्य किया था? क्या तुम्हें अपनी खोई हुई पेन मिली थी? डिड यू फाइंड योर लॉस्ट पेन? गाइस, पाने को मिली मतलब फाइंड, योर लॉस्ट पेन खोई हुई पेन, तो अपनी तुम्हारी खोई हुई पेन। तो डिड यू फाइंड योर लॉस्ट पेन, क्या तुम्हें अपनी खोई हुई पेन मिली थी? गाइस, ये था पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव। गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई सजेशन हो आपका तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का करेंगे सेकंड टाइप, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कुछ इसके रूल होते हैं, देख लेते हैं। पहले WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? व्हाट कब, व्हेन कहाँ, वेयर क्यों, व्हाई कौन, हु कैसे, हाउ आदि से शुरू होते हैं, मतलब इंग्लिश में। हिंदी में बीच में ही आता है, जैसे कि देख लेते हैं आगे। तुमने दोपहर के खाने में क्या खाया? तो क्या की पहले बनेगी व्हाट डिड यू ईट फॉर लंच। व्हाट डिड यू ईट फॉर लंच, खाने को बोलते हैं ईट, फॉर लंच, लंच में क्या खाया था? तो व्हाट डिड यू ईट फॉर लंच, तुमने दोपहर के खाने में क्या खाया था या क्या खाया? वह कल कहाँ गया था, पहले कहाँ की बनेगी वेयर डिड ही गो यस्टरडे। यस्टरडे मतलब कल, और जाने को बोलते हैं गया मतलब गो। वेयर डिड ही गो यस्टरडे। वह घर कब आई थी, वह घर कब आई थी, पहले कब की बनेगी व्हेन डिड शी कम होम, आने को बोलते हैं गाइस कम। वे पार्टी जल्दी क्यों छोड़ गए, तो पहले क्यों की बनेगी वाई डिड दे लीव द पार्टी अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी, लीव मतलब छोड़ना। वाई डिड दे लीव द पार्टी अर्ली, वाई डिड दे लीव द पार्टी अर्ली, वे पार्टी जल्दी क्यों छोड़ गए। तुम यहाँ कैसे पहुंचे यानी कैसे आए हो, हाउ डिड यू रीच हियर, रीच मतलब पहुंचना, हियर मतलब यहाँ। उसने तुमसे क्या कहा, पहले क्या की बनेगी व्हाट डिड शी से टू यू, यहाँ गाइस हमने इसको लड़की माना है, उसने क्या कहा तुमसे, व्हाट डिड शी से टू यू, उसने तुमसे क्या कहा। तुमने यह शर्ट कहाँ से खरीदी, पहले कहाँ की बनेगी वेयर डिड यू बाय दिस शर्ट, खरीदने को बाय बोलते हैं। वह भाग क्यों गया, तो क्यों की बनेगी पहले वाई डिड ही रन अवे, रन अवे मतलब भाग जाना, क्यों की बनेगी वाई। तुम्हारा तुम्हारी परीक्षा कब शुरू हुई थी, कब की बनेगी व्हेन डिड योर एग्जाम स्टार्ट। उन्होंने कंप्यूटर कैसे ठीक किया, तो पहले कैसे की बनेगी हाउ डिड दे फिक्स द कंप्यूटर, ठीक करना, फिक्स द कंप्यूटर। तुमने अपनी कॉपी में क्या बनाया, तो क्या की पहले बनेगी व्हाट डिड यू ड्रॉ इन योर नोटबुक, यानी क्या पिक्चर वगैरह, कुछ आपने क्या ड्रॉ किया, क्या पिक्चर वगैरह बनाई। तो व्हाट डिड यू ड्रॉ इन योर नोटबुक, तुमने अपनी कॉपी में क्या बनाया। बच्चे शाम को कहाँ खेले थे, कहाँ की पहले बनेगी वेयर डिड द किड्स, बच्चे मतलब यहाँ पे द चिल्ड्रन भी आ सकता है, लेकिन द किड्स भी ठीक है, प्ले इन द इवनिंग, तो किड्स मतलब बच्चे, प्ले खेलना, वेयर डिड द किड्स प्ले इन द इवनिंग, बच्चे शाम को कहाँ खेले थे। वह सुबह क्यों रोई थी, पहले क्यों की बनेगी वाई डिड शी क्राई इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में, शी क्राई मतलब वो रोई, तो वाई डिड शी क्राई इन द मॉर्निंग, वह सुबह क्यों रोई थी। तुम्हारे चाचा तुम्हें कब मिलने आए थे, तो पहले कब की बनेगी व्हेन डिड योर अंकल विजिट यू, तुम्हारे पास कब आए थे, विजिट मतलब मिलने आए थे, या कम भी कह सकते हैं, कम टू यू आता, फिर यहाँ पर व्हेन डिड योर अंकल विजिट यू, तुम्हारे चाचा तुम्हें कब मिलने आए थे। शिक्षक ने विषय को कैसे समझाया, हाउ डिड द टीचर, समझाने को एक्सप्लेन द टॉपिक, शिक्षक ने विषय को कैसे समझाया, हाउ डिड द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक, शिक्षक ने विषय को कैसे समझाया। तुम्हारी माँ ने रात के खाने में क्या बनाया, तो क्या की पहले बनेगी व्हाट डिड योर मदर, तुम्हारी माँ ने कुक फॉर डिनर, बनाया मतलब कुक, और डिनर मतलब रात के खाने में क्या बनाया। उसने
उसने अपना फ़ोन कहाँ खोया। पहले गाइस कहाँ की बनेगी, वेयर डिड ही लॉस हिज फोन। उसने अपना फ़ोन कहाँ खोया, वेयर डिड ही लॉस हिज फोन। ट्रेन अचानक क्यों रुकी, वाई डिड द ट्रेन स्टॉप सडनली। ट्रेन अचानक क्यों रुकी, वाई डिड द ट्रेन स्टॉप सडनली। सडनली मतलब अचानक, स्टॉप मतलब रुकी, द ट्रेन मतलब ट्रेन। वाई डिड द ट्रेन, वाई डिड द ट्रेन स्टॉप सडनली। ट्रेन अचानक क्यों रुकी। तुमने तुमने सभी सवालों के जवाब कैसे दिए। पहले कैसे की बनेगी, हाउ डिड यू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तुमने सभी सवालों के जवाब कैसे दिए। हाउ डिड योर आंसर, हाउ डिड यू आंसर, तुमने कैसे जवाब दिए। यू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, तुमने सभी सवालों के जवाब कैसे दिए। हाउ डिड यू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तुम्हारा परिवार गांव कब गया था। पहले गाइस कब की बनेगी, व्हेन, और तुम्हारा परिवार मतलब योर फैमिली, और जाने को बोलते हैं गो टू द विलेज मतलब गांव। तो तुम्हारा परिवार गांव कब गया था। देखो गाइस, अगर सबसे पहले तुम्हारा परिवार गांव कब गया था, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है या फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो मैंने बताया था आपको, अगर लास्ट में था है तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। अभी ये यहाँ पे लास्ट में तुम्हारा परिवार गांव कब गया था मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, और यहाँ पर कब की पहले बनेगी व्हेन, और यहाँ पर तुम्हारा डिड, तुम्हारा परिवार मतलब योर फैमिली। व्हेन डिड योर फैमिली गो टू द विलेज। तुम्हारा परिवार गांव कब गया था। गाइस, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कोई कमेंट्स हो, अगर कोई आपका सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।